वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करेगा। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि काफ़ी समय से जो है इसके ऊपर पाकिस्तान में बहस होती रहती है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो इस मुद्दे को लेकर जरूर आती है, ये भी एक मुद्दा रहता है हमेशा। और कभी इसको चालू करा जाता है तो कभी इसको बंद कर दिया जाता है और कभी इसको दोबारा से चालू कर दिया जाता है। तो यानी कि जितनी भी सरकार यहाँ पे बदलती रहती है, आपको पता है यहाँ पर कोई भी अगर सरकार है तो वो 2-2.5 साल से ज्यादा चलती नहीं है। ठीक है, लेकिन हर कोई सरकार इस चीज को उठाती है। तो अभी जो है, जो अभी इस समय गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करेंगे। अब ये ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, क्या है पाकिस्तान की ये प्रणाली, इसके ऊपर बात करेंगे। कुल मिला के ये है कि टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से एग्जाम से पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जानते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इसको जानने से पहले ये जो है, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इनका पृष्ठ मतलब जो है बैकग्राउंड है कि कैसे चालू हुआ, कब हुआ, इसको थोड़ा बाद में जानेंगे। थोड़ा उससे पहले करंट को जानिए। देखिए, पाकिस्तान की जो सरकार है उसने इस्लामिक कानून के तहत ये जो चीज हो रही है, ये जो ब्याज मतलब ये जो ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली है, ये इस्लामिक कानून के तहत 2027 में देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है यहाँ की गवर्नमेंट इस समय। क्लियर है? याद रखेगा कि भैया पाकिस्तान की जो सरकार है उसने, करंट की जो सरकार है उसने क्या कहा है कि इस्लामिक कानून के तहत, क्या इस्लामिक कानून क्या होता है, जिसे शरिया कानून जो है हम लोग कह सकते हैं। ठीक, इस्लामिक कानून के तहत जो है ना, शरिया कानून, इस्लामिक कानून के तहत जो है 2027 में, कब डेट थोड़ी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2027 में ये बताया जा रहा है कि देश में क्या, पाकिस्तान देश के अंदर जो है, देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। कब? 2027 में। अब ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली का अवधारणा जो होगी, अवधारणा जो है उस बैंकिंग के इस्लामी रूप से लिया गया है। ठीक है, इस्लामी रूप से लिया गया है, मतलब इसकी जो अवधारणा है, इसको जो ग्रहण करा जा रहा है वो इस्लामी रूप से एक तरीके से ग्रहण करा जा रहा है। ये कह सकते हो आप, एक अलग कानून है ये, है ना। यह नैतिक मानकों के आधार पर जो है पर काम करती है और मुसलमानों को किसी भी प्रकार का ब्याज देने या प्राप्त करने से रोकती है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको क्या, एक इस्लामिक कानून है ये। ठीक है, अब इस इस्लाम के आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी उपकरण माना जाता है। क्या माना जाता है इसे? इस्लाम के आर्थिक उद्देश्यों को, यानी कि जैसी बात है, हर हर कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, वहां पर एक आर्थिक उद्देश्य भी होता है ना। जैसे कोई भी देश है तो उसका आर्थिक उद्देश्य भी है, क्योंकि उसे आर्थिक स्थिति भी तो सुधारनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, सिचुएशन, देन वो क्या कहा जा रहा है कि इस्लाम के आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो है, एक तरीके से ये, इसको क्या करा जा रहा है, इस प्रणाली का उपकरण को जो है माना जाता है, उपकरण इसको माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके थोड़े बैकग्राउंड पे। तो आप समझ गए ना, एक तरीके से इस्लामी कानून है, इस्लाम के आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए होता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड। अब इसका बैकग्राउंड क्या कहता है? अब इसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मौजूदा ब्याज आधारित बैंकिंग प्रणाली को खत्म करने के लिए पहली याचिका जो आई थी वो 1990 में आई थी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें काफी ऊपर नीचे चलता रहता था, कभी बंद करा जा रहा है, कभी चालू करा जा रहा है। तो 1990 में इसको बंद कर दिया गया था। संघाई जो शरीयत अदालत थी, संघाई शरीयत अदालत जो यहाँ पर है, उसमें दायर की गई थी क्या, याचिका, इसकी पहली याचिका करी गई थी, यानी कि पहली बार इसको कानून, मतलब इसको जो है कोर्ट में लाया गया। अब 1992 में ये बताया गया कि एफएससी में 3 सदस्यीय पीठ ने क्या करा, जो एफएससी इनका कोर्ट जो है, उसने क्या करा, उस सदस्यीय पीठ ने जो है देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की मांग करी। ठीक है, 1992 में कोर्ट के अंदर देखने को मिला कि 3 सदस्यीय पीठ ने देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की मांग उठा दी। पाकिस्तान की सरकार क्या करती है, इस फैसले को देश के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डालती है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, उस समय जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उसने जो है फैसला जो है देश के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। 1999 में जब कारगिल वॉर भी हो रहा था, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एफएससी के फैसले का बरकरार रखा और फिर से सरकारी अधिकारियों को 30 जून 2000 तक इस प्रणाली को लागू करने का निर्देश दे दिया। ठीक है, याद रखेगा
कि 1999 में जब कारगिल वॉर हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एफएससी के फैसले को बरकरार रखा और फिर से क्या करा, सरकारी अधिकारियों को, जो सरकारी अधिकारी थे उनको 30 जून 2000 तक इस प्रणाली को लागू करने का निर्देश दे दिया। लेकिन ये मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ। 2002 में ये मुद्दा फिर उठा, शीर्ष अदालत में एक समीक्षा अपील जो है वो दायर करी जाती है और एफएससी और फैसले को निलंबित कर दिया गया था। अब एफएससी की व्याख्या के लिए मामला वापस भेजा गया था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो है वो मामला वापस भेजा गया था। अब अप्रैल 2022 में, अब 2002 तक ये सब हो गया, शीर्ष अदालत में एक समीक्षा अपील दायर करी गई और फिर एफएससी है, यहाँ मतलब कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, उसने फैसले को निलंबित कर दिया, हटा दिया। उसके बाद एफएससीएफ की व्याख्या के लिए मामला वापस भेज दिया गया। अब ये देखा गया अप्रैल 2022 में एफएससीएफ ने फिर से 5 साल में इस 5 साल में जो है ब्याज आधारित प्रणाली को समाप्त करने का आह्वान किया है, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ का जो कोर्ट है, उसका ये कहना है कि ये शरिया कानून के खिलाफ है। क्या है, शरिया कानून के खिलाफ है। ठीक है, अब आप पूछेंगे शरिया कानून क्या होता है। शरिया कानून की अगर हम लोग बात करेंगे, शरिया कानून जो होता है वो एक तरीका इस्लामिक कानून व्यवस्था इसको माना जाता है। शरिया कानून को क्या माना जाता है, इस्लामिक कानून व्यवस्था माना जाता है। देखिए ये जो देश है ना, ये जो देश है पाकिस्तान, इसका पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक है, इसके पीछे रहने का सबसे बड़ा कानून जो इसका कारण है वो यहाँ पर यही है। ठीक है, किसी भी देश के अंदर धार्मिक जो है धार्मिक क्या कहते हैं, मंत्री नहीं होता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर धार्मिक मंत्री है। अगर किसी भी देश इस बिहाफ पर चलता है ना कि उस देश का जो है धर्म क्या होगा, धर्म क्या नहीं होगा, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है, दंगे जरूर कर सकता है। ठीक है ना, और ये कभी कभी ये जो बू होती है ना, वो हमारे देश में भी देखने को मिलती है। थोड़ा नोट करिए, पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां पर धार्मिक कानून का मतलब धार्मिक कानून मंत्री भी है। ठीक है, अब यहाँ पर शिया सुन्नी को लेकर लड़ाई है, हर यहाँ हो तुर्की हो, सब जगह ऐसे ही देखने को मिलता है। लेकिन हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ये बहुत बड़ा बन जाएगा अगर मैं इसको समझाने बैठा। शरिया कानून के खिलाफ है, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि शरिया कानून एक तरह का इस्लामिक कानून व्यवस्था है। इसे कुरान और इस्लामी विद्वान जो है उनके फैसले यानी फतवा जिसको बोला जाता है, फतवे को मिलकर तैयार किया गया है। वैसे इस जीवन जीने के एक रास्ता माना जाता है। ठीक है, शरिया कानून को, और शरिया कानून के अनुसार बताया जाता है कि जीवन की हर पहलू को अल्लाह या खुदा की इच्छा के अनुसार कैसे जीना चाहिए। शरिया कानून ये होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आप इस चीज को अच्छे से समझ गए कि शरिया कानून क्या होता है और किस तरीके से बात करता है, क्या होता है। तो यहाँ पर इसी चीज को अपील करी गई थी, इसके खिलाफ इसको माना गया है। आगे बात करते हैं, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। अब आगे जो इसमें बोला गया है वो ये कहा जा रहा है कि ब्याज मुक्त प्रणाली पर पाकिस्तान सरकार की क्या घोषणा है। अब यहाँ की गवर्नमेंट की क्या घोषणा है, तो पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री है उन्होंने घोषणा कर दी है कि सरकार ने देश में ब्याज आधारित बैंकिंग प्रणाली से जो है छुटकारा पाने के लिए एफएससी के फैसले को लागू करने का फैसला कर दिया है। मतलब उन्होंने कहा कि भैया हम इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोर्ट की तरफ से जो होगा हम उसकी जो है मानेंगे उसको। घोषणा की है कि पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक और सबसे बड़ा राज्य का स्वामित्व वाला बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान साथ में एफएससी के फैसले को चुनौती देने वाले शीर्ष अदालत से अपनी अपील वापस ले लेगा। तो ये पाकिस्तान की सरकार की गवर्नमेंट की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया है। तो आई होप आप इस जो ये बैंकिंग प्रणाली माफ करेगा, जो इनका ब्याज मुक्त प्रणाली वाला मुद्दा है, इसको जाने होंगे। ठीक है, किसको ये चुनौती दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट अपना पीछा यहाँ से झाड़ चुकी है। अब आगे इसमें क्या होता है ये देखने को मिलेगा। क्या पाकिस्तान में एक दंगे का माहौल बनेगा या नहीं बनेगा, उसको भी आगे बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से जान लीजिएगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि 7 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।